थी और पूना हॉर्स, इनका भाईबंदी, आपस की भाईबंदी क्या है पता है? जी, क्योंकि पूना हॉर्स ने अपना मुस्लिम स्क्वाड्रन 13 लांसर को दिया था और 13 लांसर ने सिख स्क्वाड्रन पूना हॉर्स को दिया था। ये थी भाईबंदी। और बाद में आप देखिए, मतलब इसको गलत मत लीजिएगा, आपके वो जो तो मैं बात कर रहा हूं, अरे भाई मैं भाईबंदी दिखा रहा हूं, जो हमारे भाईबंदी बता रहा हूं में, अरे और भाई मेरे, मैं आपको कैसे, मुसलमान ब्रिगेडियर नसीर बताए, ब्रिगेडियर नसीर का नाम सुना है? अरे भाई मेरे, मुझे आप एक बात बताओ, ख्वाजा नसीर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ख्वाजा नसीर का नाम सुना है? जी जी बिल्कुल, अच्छी तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रिगेडियर जब वो बने तो उन्होंने ब्रिगेडियर बनकर कितनी बड़ी बात करी। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इस समय, इतना तो बर्दाश्त कर लो। मैं कह रहा हूं उस नसीर ब्रिगेडियर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल के पास जाकर सलाम किया कि जनाब आई एम सॉरी, मेरे हाथों ये गलत काम हुआ था। लेकिन उसने फिर यह भी बताया कि आपका बेटा वो जांबाज बेटा है जिसने मेरे 14 टैंक गिरा दिए। 14 देखो, इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको बड़प्पन कहते हैं। फेक और फैब्रिकेटेड कहानी के बजाय फैक्ट्स की बात करें। अच्छा चलो आप फैक्ट बता दो क्या? अरे यार आप बता नहीं रहे। मैं अगले मेहमान को जाता हूँ। मेजर नदीम जो है वो 71 के टुकड़े को भी कहानी बताएंगे। इरशाद कहेंगे कि छोड़ दीजिए, छोड़ चलिए वो पुरानी गलियां। मैं एडवोकेट जहांगीर आपके पास आता हूं। एक तो कल यहां पर, रुक जाइए मेजर नदीम सुनिए। एक तो यहां पर कल 1300 पेज की चार्जशीट पहलगाम हमले की दाखिल की गई, जिसमें पाकिस्तान का हाथ, लश्कर, टीआरएफ। आप कहेंगे कि चलो भाई ये तो आपकी चार्जशीट थी तो आपने बनानी थी, ठीक है। तो इस तर्क के आधार पर एक लश्कर आतंकी है, लश्कर तैयबा का आतंकी है कारी याकूब शेख, और एक आतंकी है कमांडर कहा जा रहा है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ का नया वीडियो आया है, कह रहा है कि हम दिल्ली को दुल्हन बना देंगे। और आतंकी कारी याकूब शेख कह रहा है मुनीर में हमारी बड़ी आस्था है और अफगानिस्तान से माशाअल्लाह पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो यह पाकिस्तान की हकीकत है जिसको भारत के चार्जशीट की भी जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम भी दिखा सकते हैं ऐसे। सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आई थिंक के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और सारे सीनियर हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस नजरिए से देखूंगा। देखें, अगर आपके पास सबूत है तो आप एज पर लॉ, एज पर प्रोसीजर चलाएं, जिसमें भी जो भी इन्वॉल्व है, आइदर इसमें इंटरनल एजेंसियां जो इंडिया की हैं वो आइदर इन्वॉल्व है, या इसमें नॉन स्टेट एक्टर जो भी इन्वॉल्व है, उनको कोर्ट के कटहरे में लाके उनको सजा दें। इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ बिग डील। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मोलेट करूंगा सर, एक मिनट सुनिएगा विद ड्यू रेस्पेक्ट मेजर साहब, के जो आपने बांग्लादेश की बात की, तो उसमें आज से 50 साल बाद जाने के से बेहतर है कि अभी जो हसीना वाजिद को बांग्लादेशी हुकूमत जो है, करंट बांग्लादेशी हुकूमत और जो उनका कोड है वो डिमांड कर रहा है, तो आप उनको दे दें। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसी बड़ी एक्टिव है, तो आप उनको दे दें, एज पर लॉ वो डील कर देंगी। और क्यों नहीं आप कानून पे अमल जरा एडवोकेट जहांगीर, नहीं एक मिनट, एडवोकेट जहांगीर सुनिए। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में क्या शर्तें हैं सुन लीजिए। आप वकील हैं ना, तो थोड़ी सी तर्क की बात करता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में क्या शर्तें हैं, यह तो शायद आपको पता नहीं है। शेख हसीना को लेकर जो केस वहां पर सुनवाई हुई, जो फैसला आया साहब एक तरफा आया, उसमें शेख हसीना का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनका पक्ष नहीं सुना गया। तो कौन सी ऐसी सजा को मानेंगे भाई? ये सब पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूं एडवोकेट जहांगीर, ये पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन इस बार कर्नल शैलेंद्र माफ करिएगा, ये रिप्लाई देने का काम शुएब चौधरी का है। कांटे भाई देखिए, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में पिछले साल की जहादी तख्ता पलट के बाद 54 सालों के बाद उनको घुसने की मौका मिला यूनुस के जरिए, कि यूनुस इनकी कठपुतली है। और पाकिस्तानी इस तरीके से बात करता है जैसे कि ये बांग्लादेश की हुकूमत में है। उसको याद दिलवाता हूँ फिर से मैं, आज के दिन 16 दिसंबर 2025 1971 में जैसे लात मार के निकाला था हम लोगों ने पाकिस्तानी को, फिर से लात मारने के वक्त आ गई। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी की कोई भी जगह बांग्लादेश में नहीं है। और पाकिस्तानियों को कहता हूँ, तुम अपनी खबर लो, तुम एक भिखारी मुल्क, भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। 5 टुकड़ा हो जाएगा पाकिस्तान। 2030 तक कोई पाकिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं रहेगा।
ऑस्ट्रेलिया में तुम लोगों ने क्या किया? ये बॉन्डी बीच में तुम लोगों ने जो आतंकवादी फैलाया, बहुत सारे लोगं को मार डाला पाकिस्तानी ने। पूरे के पूरे दुनिया में पाकिस्तानी आतंकवादी फैलाते हैं। टेररिस्ट नेशन, ऑल पाकिस्तानी द टेररिस्ट एंड शेमलेस एंड हंसते हैं। ये इसको मुस्कुराहट देख के मुझे दुख आता है कि इसको शर्म भी नहीं है कि इसके बाप दादा को लात मारा था, फिर से इन लोगों को लात मारेंगे। नहीं, ठीक है शोएब भाई, आपने बात रखी और मुझे लगता है एडवोकेट जहांगीर आपको बांग्लादेश वाली बात का जवाब एक बांग्लादेशी से ही मिल गया। हुसैन तैयबू का नेटवर्क कट गया तो फिर से जुड़ चुके हैं। ये हुसैन तैयबू हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं वहीं से ही बात शुरू करूंगा कि ये मस्क चेहरा हिंदुस्तान का, जिस तरह से ये चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने दिखाया एक मुसलमान औरत का, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे हम कहें ये शर्म करें, वो तस्वीर गलत है, हम उसकी आलोचना कर देंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हम कहें ये शर्म करें भाई, शर्म वो करे जो हाफिज सईद के साथ जाकर खड़ा हो जाए। शर्म वो करे जो किसी गलत हरकत पर किसी। अच्छा एक सेकंड हुसैन तैयबू, मैं एक अभी रियलिटी चेक कर देता हूँ। डॉक्टर इरशाद ये फ्रेम ठीक करिए भाई, उल्टा सीधा आप होते रहते हैं। हाँ अब आ गए, अरे सीधा हो गए डॉक्टर इरशाद, सीधा हो गए। आप बताइए, हाफिज सईद आपके लिए आतंकी है कि मौलाना है? देखिए अगर तो कर्नल साहब को खामोश करा लें तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ नहीं सब खामोश है, अरे सब खामोश है, सब चुप है। हाफिज सईद आपके लिए आतंकी है कि मौलाना है, बताइए। आज लग रहा है कर्नल साहब के सेल अर्थ हो गए हैं, ये देखिए बोले जा रहे हैं मुसलसल। मेरे लिए हाफिज सईद साहब आप तो डरते तुम्हारे फील्ड मार्शल से डरते हो आप। दिनेश सर एक मिनट, अभी देखिए डॉक्टर इरशाद कैसे एक्सपोज होंगे। अभी रुक जाइए, रुकिए देखिए। डरता है मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर से। ये तो डॉक्टर इरशाद बोलिए, इरशाद करिए जरा। हाफिज सईद आतंकी है मौलाना है जी, दीन की तालीम देते हैं। मैं उनकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा, मगरिब की नमाज उनकी मस्जिद में पढ़ता हूँ। उनकी मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा आई मरकज में मौजूद है, वहाँ जाकर। ऐसे एक मिनट, अरे डॉक्टर इरशाद सुनो भाई, सुनो आपको भी मुसलमान। अरे एक मिनट, जरा वो फिर से मस्जिद का नाम लो। किस मस्जिद में जाता है, किस मस्जिद में? मस्जिद कुबा I-8 में। तो मैं ही कह रहा हूँ, आइए आप चैलेंज सर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये हाफिज सईद की कब्र खोदी डॉक्टर इरशाद ने। ये कहीं से एजेंसियां सुन ले कि इसी हाफिज सईद इसी मस्जिद में जाता है, तो वहां तो कहीं ब्रह्मोस तक जाए, तो हाफिज सईद की कब्र खोद दिया डॉक्टर इरशाद ने। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, मस्जिदें कुछ छुपी भी नहीं होती। हमारी दरगाह छुपी वही होगा जो मुरीदके में हुआ था। इरशाद भाई, अरे इरशाद भाई सुन लो, इरशाद भाई सुन लो, अब तो सुन लो मेरी भी। आपके कहने से हमने बाकी चुप कर लिए। अच्छा इरशाद भाई, सबसे पहली बात, मसूद जो है वो मौलाना है, हफीज जो है वो मौलाना है, ओसामा बिन लादेन मौलाना है, ये सारे मौलाना है ना आपके लिए। ओसामा बिन लादेन बिजनेसमैन, वो आपका ही मौलाना है ना। बिजनेसमैन था। अब यार अरे ओसामा बिन लादेन बिजनेसमैन था। आपकी इकॉनमी चल रही थी उस पर, आप उसकी खैरात पर अपनी सरकार चला रहे थे, देश चला रहे थे। इतना इंसल्ट मत करो पाकिस्तान को, मानो मेरी बात। और बाय द वे वो एक एडवोकेट साहब ने बोला था, वो एक एडवोकेट साहब कुछ बोल रहे थे कि इंडिया में पता नहीं वो किसी खातून का वो बुर्का उठा दिया। भाई साहब, आप एक बार डियाला जेल के बाहर आपने वो तीनों बहनों के बाल पकड़कर किसको खींचा था? इमरान खान के प्रोटेस्ट में बाल खींचते हुए आपकी फोर्सेस क्यों दिखाई दे रही थी? कम से कम आप तो मत बोलो औरतों के बारे में। आप जितना कम बोलो, इरशाद भाई अपने देश का नाम खराब मत करा करो इस तरह से, जिस तरह से आप कर देते हो। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। आपके यहाँ बौखलाहट है, कोई बात नहीं। आपका वो नदीम को पता नहीं आपने कौन सी वो पढ़ाई है क्लास, कौन सी स्कूल में पढ़ा है, कौन से मदरसे में। नदीम यार तुम ये कैसे कह सकते हो कि सब खाली पे आवे? 93,000 आपके सैनिक पकड़े गए थे कि नहीं, छोड़े गए थे कि नहीं? नदीम भाई सच्चाई पर हाथ रखो। आप बता दो, मेजर ख्वाजा नसीर आपका फौजी था या नहीं था? 13 लांसर आपकी थी या नहीं थी? वो जो 46 टैंक बसंतर की लड़ाई में मारे गए वो मेरे थे। अब मेजर नदीम जवाब दो। मैं एक बात कहता हूं, देखो मेजर नदीम आप सच्चाई तो रखो। नहीं मेजर नदीम आप सो कॉल्ड मेजर हो सकता है, सही में भी हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी देखो डॉक्टर इरशाद ने क्या कहा। आप छोड़ दो, वो ओसामा बिन लादेन को डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं बिजनेसमैन, हाफिज सईद को कह रहे हैं वो तो मौलाना है, जबकि यूएन और यूएस से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो यही सच्चाई है पाकिस्तान की।
पाकिस्तान में तो मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी आपकी गिरी इसीलिए है हाँ, कि